मार्च 2014 रात के ठीक 1:19 पर मलेशिया के ऊपर उड़ते हुए एक जदीद बोइंग 777 तैयारे से पायलट के आखिरी अल्फाज गूंजते हैं, गुड नाइट मलेशियन 370। और उसके ठीक 2 मिनट बाद 239 मासूम इंसानों से भरा ये दीवा हेकल जहाज दुनिया के तमाम रडार से हमेशा के लिए गायब हो जाता है। ना कोई क्रैश सिग्नल, ना कोई मलबा, ना कोई लाश, जैसे वो जहाज जमीन पर था ही नहीं। साइंस और टेक्नोलॉजी के इस दौर में एक 300 टन का लोहे का परिंदा सेकंडों में कहां गायब हो सकता है? क्या उसे किसी ब्लैक होल ने निगल लिया, या ये तारीख का सबसे बड़ा और हौलनाक इख्वा था? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फरासत इनसाइट्स। आज हम तारीख के सबसे बड़े और इन सुलझे परसरार वाक़े का वो सच जानेंगे जिसे दुनिया से छुपाया गया। दोस्तों, जब कोई जहाज समंदर में गिरता है तो उसका फ्यूल पानी पर तैरने लगता है या उसका इमरजेंसी लोकेटर सिग्नल भेजता है, लेकिन MH370 के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तहकीकात में जो सबसे पहला चौंका देने वाला इंकिशाफ सामने आया वो ये था कि आखिरी बार बात करने के ठीक 2 मिनट बाद किसी ने जानबूझकर जहाज का ट्रांसपॉन्डर बंद कर दिया था। ट्रांसपॉन्डर वो सिस्टम होता है जो जमीन पर मौजूद रेडार्स को जहाज की लोकेशन और ऊंचाई बताता है। सिस्टम बंद होते ही सिविलियन रेडार्स के लिए ये जहाज अंधेरे में गुम हो गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब मिलिट्री के हाईटेक रेडार्स का डेटा चेक किया गया तो माहिरीन के रोंगटे खड़े हो गए। मलेशिया के मिलिट्री रेडार ने बताया कि ट्रांसपॉन्डर बंद होने के फौरन बाद जहाज ने अचानक एक तेज यू टर्न लिया। वो अपने मुकर्ररा रास्ते से बिल्कुल हट गया और वापस मलेशिया और इंडोनेशिया के बॉर्डर की तरफ मुड़ गया। हैरत अंगेज बात यह थी कि रास्ता बदलने के बाद यह जहाज अगले 6 घंटे तक फजा में उड़ता रहा, मगर कहां और किसके इशारे पर, यह आज भी एक बहुत बड़ी पहेली है। इस वाक़े पर दुनिया भर के माहिरीन ने कई थ्योरीज पेश की, जिनमें से 2 सबसे ज्यादा खौफनाक है। थ्योरी नंबर 1, पायलट का खुफिया मिशन। बहुत से तफ्तीशकारों का मानना है कि जहाज के पायलट कैप्टन ज़हारी अहमद शाह शदीद ज़हनी दबाव का शिकार थे। उन्होंने अपने घर में एक फ्लाइट सिम्युलेटर बनाया हुआ था। जब उनके घर के कंप्यूटर की तलाशी ली गई तो पता चला कि हादसे से कुछ दिन पहले उन्होंने बहरे हिंद, इंडियन ओशन के एक इंतहाई वीरान और गहरे हिस्से का रूट मैप सेट करके प्रैक्टिस की थी। शक किया जाता है कि उन्होंने बाकी अमले और मुसाफिरों को बेहोश करके जहाज को जानबूझकर समंदर की गहराई में उतार दिया। थ्योरी नंबर 2, रिमोट हैकिंग या कार्गो साजिश। दूसरी थ्योरी यह है कि जहाज में कोई ऐसी खुफिया चीज या कोई ऐसा हाईटेक कार्गो लोड था जिसे कोई बड़ी आलमी ताकत हासिल करना चाहती थी। इसीलिए जहाज के सिस्टम्स को फजा में ही रिमोट कंट्रोल के जरिए हैक कर लिया गया और उसे किसी नामालूम मिलिट्री बेस पर लैंड करवा दिया गया, जबकि मुसाफिरों के फोन्स कई घंटों बाद तक बजते रहे। हादसे के कई सालों बाद अफ्रीका के साहिलों से इस जहाज के चंद छोटे टुकड़े मिले, जिससे यह तो साबित हो गया कि जहाज बहरे हिंद के समंदर में ही तबाह हुआ था। लेकिन मलबा आज तक नहीं मिल सका। मौजूदा दौर की जदीद WSPR रेडियो टेक्नोलॉजी के जरिए साइंसदानों ने अब समंदर के नीचे एक मखसूस जगह का तयन किया है जो 12,000 फीट गहरी और बिल्कुल अंधेरी है। वहां इंसान या किसी आम मशीन का पहुंचना तकरीबन नामुमकिन है। साइंस और टेक्नोलॉजी की इतनी तरक्की के बावजूद फ्लाइट MH370 आज भी इंसान के माहे पर एक तमाचा है कि हम जमीन पर मौजूद 350 टन के जहाज को भी तलाश नहीं कर सके। आपके ख्याल में इस बदकिस्मत जहाज के साथ क्या हुआ होगा? क्या पायलट कसूरवार था या ये कोई आलमी साजिश थी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दें। अगर आपको ये सच्ची मिस्ट्री डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी दबाएं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।